दोस्तों हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि 15 अगस्त 2025 को अनाउंसमेंट हो सकती है फास्टैग के 3,000 रुपए वाले एनुअल पास की, जहां पर पूरे साल में आप 200 टोल फ्री ट्रिप्स कर सकते हो। ये प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ये तो ये उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जो कि इधर उधर रेगुलरली जाते रहते हैं और उनको टोल प्लाजा से निकलना पड़ता है, तो उनके ये बड़े काम का होने वाला है। इसी के साथ साथ ये इसलिए भी किया जा रहा है कि मतलब जो बर्डन रहता है टोल प्लाजा के ऊपर उसको भी रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि कोई भी आना जाना कर सकता है, पास होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, उसको तुरंत ही वो एग्जिट मार सकता है और आ भी सकता है। और इसी के साथ साथ रिचार्ज का भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी कि भैया रिचार्ज खत्म हो गया, उसके पैसे खत्म हो गए, ये भी एक पंगा रहता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा एक पास लेने से ही। दोस्तों यूपीआई एप्लीकेशंस के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चाहे आप फोन पे यूज कर रहे हो, पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, भीम एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते होंगे, स्कैन किया उसके बाद में अपना पिन डाला, तो उससे आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती होगी। लेकिन अब ये एक ऐसी अपडेट लेके आने वाले हैं जहां पर आप अपने बायोमेट्रिक्स का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी ट्रांजैक्शन और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। मतलब आपने स्कैन किया, अमाउंट डाला कि अमाउंट उसको कितना देना है, उसके बाद में अपना अंगूठा लगाया और सीधा ही आपकी पेमेंट बहुत ही तेजी के साथ में हो गई। तो इससे आपको मतलब वो जो 6 डिजिट का पिन डालने की जरूरत होती है वो जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगी और इसी के साथ साथ और भी सिक्योर हो जाएगा आपका पेटीएम या फिर जो भी यूपीआई की एप्लीकेशन होती है, क्योंकि अगर किसी और के हाथ लग गई और पिन उसके हाथ लग गया तो भैया वो तो भट्टा बिठा देगा। तो यहाँ पर आप सिक्योर हो गए हो और भी ज्यादा। दोस्तों लद्दाख के अंदर अब बीआरओ एक और रोड बनाने जा रही है जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड होने जा रहा है। वैसे तो उमलिंगला हुआ करता था जो कि करीबन 19,024 फीट की ऊंचाई पे था, यानी कि 5,799 मीटर की ऊंचाई पे था, लेकिन उससे भी ऊंचा रोड मिंगला पास बनने जा रहा है जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड होने वाला है, जो कि 19,400 फीट की ऊंचाई होगी, यानी कि 5,915 मीटर। जहां पर सांसें फूल जाती हैं लोगों के, तो वहां पर अब गाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं। वो बात अलग है कि आपको थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, उसके बाद में इस तरीके के रोड पे आप जा सकते हो। हालांकि 5,915 मीटर बहुत ज्यादा ऊंचाई हो जाती है, सांस फूल जाती है छोटे छोटे काम करने पर भी। और एएमएस का रिस्क यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस, वो तो भुलाया नहीं जा सकता। कई लोगों की हालत खराब हो जाती है इतनी ऊंचाई पर जाके। मैं तो कह रहा हूँ इतनी ऊंचाई पर छोड़ो, कई लोगों की 12 लाचला पे ही हालत खराब हो जाती है, जो शायद 16,000 के आसपास ही है। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर हमने कई सारी ऐसी वीडियो देखी है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर भैया कुछ नॉन वेज निकल गया, मेरे वेज खाने के अंदर इसमें कोई छिपकली निकल गई, इसमें कॉकरोच निकल गया, इसमें वो निकल गया, ये निकल गया। तो इस तरीके की चीज़ें जब हो जाती है किसी के साथ में, तो रेस्टोरेंट वाले थोड़े घबरा जाते हैं, उसका खाना फ्री कर देते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, कई सारी चीज़ें कर देते हैं उनके लिए, जिससे कि किसी तरीके से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन कई सारे कस्टमर कोर्ट भी चले जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को फ्री टिकट बनाकर गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट के अंदर 4-5 बंदे घुस गए, जहाँ पर उन्होंने पहले अच्छे से खाना खाया, भरपेट खाना खाया, उसके बाद में छोटी सी हड्डी अपने बचे हुए खाने में डाल दी कि भैया इसमें से तो हड्डी निकल गई, ये हो गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इस तरीके की बातें कर आगे किस तरीके से रेस्टोरेंट में हड़कंप मचाया, सेंसेशन फैलाने की कोशिश करी, जिससे कि वहाँ के लोग घबरा जाएं और उसके बाद में कहते हैं कि भैया माफ़ करो, आप छोड़ो, आप पे मत करना। इस तरीके की चीज़ों के लिए इन्होंने इतना कुछ किया और उसके बाद में सीसीटीवी के अंदर ये वीडियो निकल कर आती है कि पता लगता है कि इन्होंने ही एंड में खाने में इस तरीके की चीज़ करी थी ताकि ये अपना खाना माफ़ करवा सके और पैसे न देने पड़े इन्हें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज फाइनली फिनिश हो चुकी है। यहाँ पर 5th टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया है, जहाँ पर 2-2 से ये पूरी सीरीज बराबर हो चुकी है। हालांकि इस टेस्ट मैच को इंडिया बिल्कुल हार चुका था एक वक्त में, क्योंकि सिर्फ 57 रन इनको बनाने थे, जहाँ पर जो रूट भी बैटिंग कर रहा था और उनकी सेंचुरी हो चुकी थी। और यहाँ पर 6 विकेट इंग्लैंड के हाथ में थे, वो आसानी से जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पर इंडिया इसको 6 विकेट से जीत जाती है, जहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने और इसी के साथ साथ मोहम्मद सिराज ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दे दी जिससे कि विकेटों की झड़ियां लगा दी ऑलमोस्ट 301 रन के बाद में। मतलब 301 रन पे ये 4 विकेट थे और वहां से लग रहा था इंडिया हार जाएगी, क्योंकि टेस्ट मैच आराम से टुक टुक करके बना लेते। लेकिन कुछ इस तरीके से विकेटों की झड़ियां गिरी कि की पूरी इंग्लैंड की टीम 367 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे कि इंडिया इसको 6 रन से जीत गई। और इस टेस्ट सीरीज को देखने के बाद में कई सारे लोगों का वो ख्याल अब बदल जाएगा जो समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग होता है। दोस्तों एक 36 साल की एलिफेंट जिसका नाम महादेवी था, कुछ लोग इसको माधुरी के नाम से भी जानते थे, ये 1992 के वक्त में कर्नाटका से कोल्हापुर लाई गई थी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ के नंदिनी गांव के अंदर एक जैन मठ है जहाँ पर इसको पाला गया और वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से इसकी सेवा की गई, बिल्कुल फैमिली की तरह इसको रखा जाता था। वहीं पर
वनतारा, जो कि अंबानी फैमिली ने एक एनजीओ क्रिएट किया था एनिमल्स का, और उसमें कई सारे एनिमल्स होते हैं, पाले जाते हैं, मतलब रेस्क्यू करके लाए जाते हैं। और वहाँ पर वनतारा ने कहा ये एलिफेंट शायद यहाँ पर सही से नहीं रह पा रही है, तो इसको आप हमें दे दो, हम इसे वनतारा में पाल लेंगे। वहाँ के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, जिसके एवज में इन्होंने पेटा से इस बात की कंप्लेंट की, और पेटा इस बात को कोर्ट में ले गया। और कोर्ट में यहाँ पर कुछ इस तरीके के प्रूफ दिखाए गए कि यहाँ पर हाइजीन पुअर है, उसके नेल ओवरग्रोन है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई जो कि शायद वो जानते होंगे। और उसके बाद में कोर्ट ने कहा ठीक है, यहाँ से इसको लेके जाया जाएगा, और उसके बाद में इसको लेके जाया भी गया और मध्य प्रदेश के एक एनजीओ के अंदर संरक्षित किया गया। और उसके बाद में इसको इन द एंड वनतारा के अंदर ही भेज दिया गया, जहाँ पर कुछ इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है, जहाँ पर गांव के लोगों ने इस बात को अपोज किया। यहाँ पर हथनी को बिल्कुल भी अब्यूज़ नहीं किया गया था, यहाँ पर बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह पाला जा रहा था, जहाँ पर कोर्ट ने उन गाँव के लोगों की इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पर महादेवी को, जो कि ये एलिफेंट का नाम है, उनको ये गाँव छोड़ने पर मजबूर किया गया कि नहीं, इनको वहीं पर संरक्षित किया जाएगा जहाँ पर और हाथी भी रहते हैं, और ये मतलब इंसानों के बीच में नहीं बल्कि हाथियों के बीच में रहेगी, कुछ इस तरीके की बात की गई। जहाँ पर गांव वालों ने रोते बिलखते हुए महादेवी को विदा किया, और इसी के साथ साथ जियो के सिम कार्ड को बॉयकॉट कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर इन द एंड खेल किसने रचा था? ये खेल रचा था अंबानी फैमिलीज़ ने ही, जहाँ पर वो वनतारा में लाना ही चाहते थे, और सीधे रास्ते तो नहीं छोड़ते गांव वाले, तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, पेटा का सहारा लिया, और सारी चीज़ें कर कुरा के किसी तरीके से वनतारा में लेके गए, जहाँ पर वनतारा के ऊपर भी कई सारे एलिगेशन लगाए गए हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर एनिमल है, 32 कंट्री से यहाँ पर लाए गए हैं। गवर्नमेंट इनको संरक्षण नहीं, एक तरीके का जू बनाए बैठी हुई है, तो एक तरीके से जू में पार्क किया गया है। वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग, इलीगल जेनेटिक ट्रेडिंग, एक्यूजेशन के भी आरोप इन पर लगे हुए हैं, कि इस तरीके की भी चीज़ें बताई गई हैं कि इन्होंने तस्करी भी करके एनिमल इस वनतारा के अंदर लाए हैं, जो कि इन द एंड एक जू ही है। यहाँ पर लोग जाते हैं जानवरों को देखने, ना कि ये कोई एनजीओ है। हालांकि यहाँ पर वनतारा वाले कहते हैं कि ये जू नहीं है, ये आम ट्रेडिशनल जू के जैसा नहीं है, ये एक तरीके का एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ पर जानवरों को लाया जाता है और उनको रिहेबिलिटेशन करवाया जाता है, उनको उनके टाइप के रहने की जगह दी जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, उसको हम एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करते थे, वो मंदिर की कई पूजाओं में भी पार्टिसिपेट करती थी, और भी कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन वहीं पर दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक हाथी समाज से आती है, हथनी जानवर है, तो उसको भी अपनी कम्युनिटी में ही रहने का हक है, अपने ही साथियों के साथ, अपने ही हाथियों के साथ।